गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर, जो कि क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आगे भी काम आएगा, इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो हाँ, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 CBSE एंड बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, ओके, BSE बिहार बोर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जानने से पहले देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम बहुत सारे नंबरों से मिलकर बना हुआ समूह कह सकते हो, या नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर में। इसमें आते हैं नेचुरल नंबर। जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कहां तक? इनफिनिटी तक। जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है? वह सारी संख्याएं हैं जो एक से शुरू होकर कहां खत्म होती है? अनंत तक। यानी कि जहां तक आपको गिनती आता है वहां तक की सारी संख्याएं जो होंगी वह क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। इसके बाद आते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो वो सारी संख्याएं, या हम कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्या को जीरो के साथ लिख दें तो जो हमको समूह मिलता है, यानी कि जो भी हमको कलेक्शन मिलता है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफिनिटी। यानी कि वो सारी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? अनंत पे जाकर खत्म होती है। उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन सारी संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? तो वो सारी संख्याएं, यानी हम कह सकते हैं एक नेगेटिव संख्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में अगर हम क्या करें कि सारे नेचुरल नंबर में हम अगर नेगेटिव साइन लगा दें तो हमें जो संख्या का कलेक्शन मिलेगा या जो संख्या का समूह मिलेगा उसे हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर कहेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम क्या करें इस नेचुरल नंबर में अगर माइनस साइन लगा दें तो जो संख्या मिलेगी वो नेगेटिव नंबर मिलेगी। अब हम क्या करेंगे कि नेगेटिव नंबर, ठीक है, या नेगेटिव इंटीजर ये कह सकते हैं इसे। अगर नेगेटिव नंबर और सारे होल नंबर को लिख दिया जाए एक साथ, यानी कि नेगेटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर को और होल नंबर को लिख दिया जाए एक साथ, तो जो करेक्शन हमें मिलेगा उस करेक्शन को हम कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स, यानी इनफिनिटी तक। यानी कि ये पूरा जो हमको करेक्शन मिला उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर। तो अब आता है क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो वो सारी संख्या जिसे हम p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। जैसे कि हम 1 को भी p/q के फॉर्म में लिख दें, p/q। लेकिन हाँ, हमें यह ध्यान रखना है कि कभी भी q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। यानी कि 0 को छोड़कर कुछ भी हो जाए वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। यानी कि दुनिया के जितने भी इंटीजर्स नंबर है उसको p/q में हम लिख सकते हैं। उसके अलावा रैशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? जितने भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जैसे कि 2/3, 3/5, 7/2 या 9/12, जितने भी नंबर हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं, सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स, यानी कि हमने अभी ऊपर में देखा है -3, -2, -1 डॉट 0, 1, 2, 3 डॉट इनफिनिटी, ये सारे के सारे जो कलेक्शन मिलेंगे इस कलेक्शन को हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। यानी हम कह सकते हैं, यानी कि हम सारे इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। जैसे अगर 2 भी लिखो तो इसके अंदर -1 भी लिखोगे तो क्या होगा? ये p/q के फॉर्म में होगा। यानी कि सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब आगे देखते हैं इरेशनल नंबर।
ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है देख लीजिए। तो वो सारे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, √3, पाई, etc। ये सारे के सारे जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर के बाद आते हैं हम लोग। अब देखो इरेशनल नंबर हो गया। वेट एक मिनट, जरा वेट करेंगे आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने बताया इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है जान लीजिए। तो जितने भी रेशनल नंबर ले लो, ठीक है, सारे रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर ले लेते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर ले लेते हैं। तो जो हमको कलेक्शन मिलता है वो, यानी कि जो हमको समूह मिलता है, वो सारा का सारा जो नंबर का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? वो सारा यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। एक और नंबर होता है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो सारे नंबर जो रियल में नहीं होते, जिसे हम इमेजिन करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे -√2, यानी कि माइनस में अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो तो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। लेकिन आपको 9th के सिलेबस में ये पढ़ना है नहीं, ठीक है ना? ओके, इसे 9th के सिलेबस में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा जानकारी के लिए जान लेते हैं, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिनरी नंबर जो भी अगर कोई संख्या इमेजिनरी नंबर होगा तो उसके साथ आई होगा, आयोटा, इसे आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा, ठीक है। अब जैसे कि देख लिया जाए, इस आई का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? -√1 के। किसके बराबर होता है? -√1 के। जैसे हम क्या करेंगे, रूट अंदर -1 के बराबर होता है। जैसे हम इससे रूट हटाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा? स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया? माइनस के बराबर, ठीक है। अब देखो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जरा बताओ मुझे। 4 × -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 ही मिलेगा। अब देखो हम यहाँ पर 4 का 4 लिख देते हैं और -1 की जगह पुट कर देते हैं क्या? आई स्क्वायर। आप तो जानते हो कि 4 किसका रूट होता है? 2 का। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ये जो संख्या मिला उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे आते हैं। हमने देखा यहाँ तक। अब अगर हम क्या करें, अगर हम हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास जो होते हैं दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है क्या? एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब हम क्या करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखा आपने 2, ठीक है, कोई संख्या है, उसमें हमने इमेजिनरी नंबर जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ दिया? हमने मान लिया हमारे पास 5 कोई नंबर है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया। तो ये जो संख्या मिला इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और ये जो पार्ट है उसे कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो हमने देखा क्या कि वो नंबर जो क्या होते हैं, जो रियल नंबर और किससे बने होते हैं? इमेजिनरी नंबर से बने होते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसका लिखने का तरीका है, इसे अगर हम लिखेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, या हम इसे ऐसे लिखते हैं, जब भी इसे हमको किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है तो उसका सामान्य रूप यानी कि उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वह इस रूप में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे आप लोग उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले उतारिए फटाफट। उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा अब तक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट आगे उतार लिया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से पूरा नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ओके, चलिए देख लीजिए एक बार जरा सा। अब देखो हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा आपको क्या होगा, पहला पार्ट जो होता है वो रियल नंबर, दूसरा पार्ट जो होगा आपको क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला जाए अगर कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप लोग। ओके, अब देखा जाए, देखिए मैंने एक आपको नंबर ट्री बनाया है। ठीक है, देख लीजिए नंबर सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए जब रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिला दें, मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि वो सारी संख्याएं जो माइनस में हो और रूट के अंदर में हो, वो सारी संख्याएं जो होती है इमेजिनरी नंबर होती है। क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है ना। आपको मैंने बताया था वो सारी के सारे नंबर जो रूट में भी होते हैं और क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो रूट में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना। और हम इसे ऐसे लिख सकते थे, याद करो आप लोग को मैंने बताया था, है ना। क्या कैसे लिख सकते हैं इसे, जैसे ये 4 था तो 4 × -1। ओके, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का रूट 2। और मैंने बताया था कि i² जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ 4 का 4 लिख देते हैं और -1 की जगह लिख देते हैं i²। क्या लिख देते हैं, i²। तो यहाँ 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा i। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 × -1। तो 3 का तो रूट टूटता नहीं, इसलिए रूट के अंदर ही छोड़ देंगे और इसको हम लिख देते, पहले देख लो एक बार, है ना, इसको i²। ओके, तो 3 का तो रूट टूटता नहीं, इसलिए रूट 3 का 3 और i² क्या लिख देंगे, i। तो ये हो गया आपको, क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। मैंने कहा था कि अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो हमको एक और नंबर मिल जाता है, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसका फॉर्म क्या होता है, 2+, अगर हम रूट अंडर 3i करें तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया रियल पार्ट, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। और दोनों मिलाकर जो संख्या मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर रियल नंबर जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। तो मैंने बताया था रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 1, जैसे कि आप लिख सकते हो क्या, 1। ठीक है, 1। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा स्केच रुक गया है, 2 मिनट वेट करिएगा आप लोग। कोई स्केच दो भाई, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग थे कहाँ पर, तो रेशनल नंबर। मैंने बताया था कि वो सारे नंबर जो होंगे वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, 2, 3, 4, यानी कि इनके नीचे बच छिपा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके, या हम कह सकते हैं 2/3, 4/3, ये सारे के सारे रेशनल नंबर। लेकिन जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सारे के सारे नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है रेशनल नंबर। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को हम कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखा जाए आगे। ओके, तो इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, तो वो सारे नंबर जो रूट में हो या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स। तो आपको मालूम है कि सारे नेगेटिव नंबर ले लो, सारे के सारे नेगेटिव नंबर ले लो। नेगेटिव में आपको हो गया, नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो, -1, -2, -3, कहां तक इंफिनिटी। सारे नेगेटिव नंबर ले लो और सारे होल नंबर ले लो। ठीक है ना, सारे नेगेटिव इंटीजर ले लो और सारे के सारे होल नंबर ले लो। होल नंबर मैंने बताया था कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक इंफिनिटी तक। तो जो नंबर हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, होल नंबर। अगर इसमें से 0 को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेचुरल नंबर को भी कई पार्ट में बांटा जा सकता है। होल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा, 0 और नेचुरल नंबर के रूप में। अब इसको भी, नेचुरल नंबर को भी हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए, तो पहला पार्ट जो है प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो सिर्फ अपने और किसी से नहीं कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, सिर्फ एक जो है 1 से करती है, 1 से करती है और किससे नहीं करती है, 1 या अपने सिवाय
सिवाय किसी नंबर से नहीं कटती है, उन सारे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी सारे नंबर हैं जो सिर्फ किससे कटे, या तो खुद से कटे या 1 से कटे, और कोई टेबल से नहीं कटे। देख लो आप, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, और कोई टेबल से नहीं, 3 सिर्फ 3 से कटेगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा, 11 भी आ जाओ, सिर्फ अपने अलावा किससे नहीं कटेगा। आप आ जाओ 29, 29 भी जो होता है वो क्या होता है, अपने अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो संख्या जो अपने आप से कटे, उसके अलावा भी अन्य संख्याएं से कट जाए, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, तो 4 किससे कटेगा, तो 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, आपको 4 से भी कटेगा, है कि नहीं। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 8 हो गया, फिर 32 हो गया, ये सब जो होते हैं अपने अलावे अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, तो वो सारे नंबर जो क्या होते हैं कि 2 से डिविजिबल होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। 2 4 6 8 डॉट डॉट इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपको इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ 2 से नहीं करते, जो 2 से नहीं करते हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे जो होते हैं ऑड नंबर होते हैं। अब एक होता है परफेक्ट नंबर, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जब हम किसी नंबर का फैक्टर निकालें, ठीक है, किसी नंबर का फैक्टर, जैसे देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर 6 किस से डिविजिबल है, तो भाई 6 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और किससे कट सकता है, 6 से कट सकता है, और किससे कर सकता है, ठीक है। तो जब हम क्या करें, कोई संख्या लें और उसके फैक्टर का सम, सिर्फ उस संख्या को छोड़ करके बाकी सब, उस संख्या को छोड़ करके बाकी फैक्टर का सम अगर उस संख्या के बराबर आ जाए, तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि देखो 6, अगर हम इन सब को जोड़े तो 1 + 2 + 3 क्या हो गया, है परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट नंबर, क्योंकि इनका ऐड करके आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, इनका ऐड 6, देख लीजिए। अब इसी तरह से देख लीजिए, ये हर नंबर क्या हो सकता है, परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। देख लीजिए, अब 20 की बात करते हैं, ठीक है। 20 को हम बोलते हैं, 20 किससे कट सकता है भाई आपको, तो 20 कटेगा 2 से, 4 से, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 10 से कटेगा, और किससे कटेगा, और आपको कटेगा 20 से, और 20 से तो कटेगा नहीं। अब इसको ऐड करते हैं, तो स्वयं मैंने बताया ना कि उस संख्या को छोड़ करके बाकी सब तक ऐड करके देखते हैं कितना मिलेगा। 20 अगर मिलेगा तो परफेक्ट नंबर है, अगर 20 नहीं मिलेगा तो परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐड कर लीजिए, तो 2 4 6 6 5 11 11 और 10 कितना हो गया, 21। तो 20 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया कि 20 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी देख सकते हैं, 28 को देख लीजिए, 28 देखते हैं, ठीक है ना। हमने देखा कि 6 जो है परफेक्ट नंबर, 28 को देखते हैं, 28 देखते हैं, 28 का फैक्टर निकाल देते हैं। 28 किस से कटेगा, तो 28 आपको करता है 28 की बात कर रहे हैं, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 28 आपको 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, और किससे कटेगा, 28 से कटेगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, 2 4 7 14 इस संख्या को नहीं लेना, ठीक है, उस संख्या को नहीं लेना। तो 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 और 7 कितना होता है, 6 7 13, ठीक है। और 1 से भी तो करता है ना, सॉरी, ठीक है, 1 से भी कटेगा ना, ठीक है। तो 1 2 3 3 4 7 7 14 14 और 14 कितना होता है, 28। तो 28 देखो, यानी कि इनके फैक्टर का सम जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, 28 आ जा रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपको ट्री डायग्राम किसका, नंबर सिस्टम का। उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसको और एक हम लोग अच्छे से रोटेशन में इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको उतार लो अच्छे से, ओके। आगे देखते हैं जरा हम लोग, ठीक है। जो हमने पढ़ा उस सारे को एक बार रीकैप कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम रियल नंबर के बारे में जानना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप देखिए इस डायग्राम को माइंड में अगर आप रख लेते हैं तो नंबर सिस्टम में कहीं दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, रियल नंबर को कितने भाग में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में, कितना, रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो और छोटा टुकड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, और छोटा तोड़ेंगे तो इंटीजर्स बनेगा। क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा, ठीक है ना। यानी कि हम अगर इसमें से फ्रैक्शन वाले नंबर हटा लेंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपको इंटीजर्स बचेगा, ठीक है ना। इस सारे इंटीजर्स में से अगर सारे के सारे नेगेटिव नंबर हम हटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, होल नंबर बचेगा। क्या बचेगा, होल नंबर। अगर हम क्या करें कि इसमें से 0 हटा लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर बचेगा,
है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, होल नंबर में। किसमें आते हैं, होल नंबर में। किसमें आते हैं, होल नंबर। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो किसमें आते हैं, इंटीजर्स में। किसमें आते हैं, इंटीजर्स में। किसमें आते हैं, इंटीजर्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे जो है इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, रेशनल नंबर। यानी कि सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछता है, देखो इस नोटेशन का मतलब क्या हो गया, देखो यानी कि ये जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। ठीक है, ठीक है, इसे हम सबसेट पढ़ते हैं, इसे हम सबसेट पढ़ते हैं, जो कि 11th में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बता दूं सबसेट। यानी कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो है सबसेट है किसका, W का। यानी कि W का मतलब हो गया होल नंबर का। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर जो है इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या नेचुरल नंबर जो होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, आप बोलिएगा यस, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, है ना। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है ना। क्या सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वह इंटीजर्स होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे जो होते हैं होल नंबर जो होते हैं वह इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं होल नंबर होते हैं, नहीं, क्योंकि माइनस में कोई भी नंबर जो होता है वह होल नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर जो हो सकते हैं होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से सारे के सारे इंटीजर जो होंगे वह क्या होंगे, आपको रियल नंबर होंगे। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वह इंटीजर होंगे, नहीं। पाई एक जो है वो क्या बोलते हैं, सॉरी टू द से, कहने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे इंटीजर नंबर जो होंगे वह क्या होंगे, आपको रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर को हम क्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी, ओके, ठीक है। और सारे के सारे जो होते हैं रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्या सारे रियल नंबर जो होते हैं वह क्या होते हैं, आपको रेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं, क्योंकि पाई और रूट 2 जो होगा वो रेशनल नंबर। देखो कुछ जो है वह आपको नोटेशन है और कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे आप याद कर लीजिएगा, काम आएगा, है ना। जैसे कि नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, तो नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, रियल नंबर को किससे, r से, इवन नंबर को e से, ऑड नंबर को o से और रेशनल नंबर को q से। थैंक यू बच्चों। और मैं आपको बता दूंगा अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा NCERT बुक से। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आए, तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।